संभल जिला, जिसे राज्य के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। और इस बार इस जिले के सुर्खियों में आने की वजह है न्यायिक जांच आयोग की विस्तृत रिपोर्ट, जिसने लगभग 8 दशकों से चल रहे सांप्रदायिक तनावों और दंगों की असल तस्वीर सामने लाके रख दी है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। इसमें विस्तार से दर्ज है कि 1936 से 2019 तक जिले में हुई ज्यादातर घटनाओं में हिंसा का शिकार मुख्य रूप से हिंदू समुदाय हुआ है। अब ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद से ही खलबली का माहौल मचा हुआ है। बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने 3 दिवसीय आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा ने किया था। ऐसे में आयोग ने करीब 450 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को तैयार करके भेजा था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1936 से 2019 तक संभल में कुल 15 दंगे हुए, जिनमें 213 लोगों की जान गई। इनमें 209 हिंदू थे, जबकि इस अवधि में केवल 4 मुसलमानों की मौत की पुष्टि हुई थी। ऐसे में 29 मार्च 1978 का दंगा सबसे ज्यादा भयानक माना गया, जिसमें 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। वहीं 1992 के बाबरी विवाद के बाद और 2019 की CAA आंदोलन के दौरान 2 मुसलमानों की मौत भी हुई। ऐसे में ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। जांच आयोग ने जिले की जनसंख्या संरचना में आए बदलाव का भी जिक्र किया। कभी यहाँ हिंदू की आबादी लगभग 45% हुआ करती थी, लेकिन लगातार दंगों और पलायन के चलते ये घटकर 15 से 20% ही रह गई। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि दंगों से पैदा हुआ भय कहीं न कहीं लोगों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से ये बदलाव तेजी से देखने को मिला और हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती चली गई। रिपोर्ट में प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए और कहा गया कि कई बार समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आयोग का मानना है कि अगर पहले से सतर्कता बरती जाती तो संख्या कम हो सकती थी और जिस तरीके से लोगों की जाने गई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती। आयोग ने भविष्य के लिए कई सुझाव भी दिए। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां पर निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही साथ विवादित मौकों पर इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग मजबूत करने और दंगों में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। ये रिपोर्ट अब कैबिनेट में रखी जाएगी और उसके बाद विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रिपोर्ट की गहराई से अध्ययन के बाद आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने संभावित तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया है। खासकर जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में खास तौर से सख्ती बरती गई है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है और कहा है कि अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने से भी तुरंत मना किया गया है और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। संभल रिपोर्ट की अगर बात करें तो सिर्फ हालिया घटनाओं का ही ब्यौरा ये रिपोर्ट नहीं देती, बल्कि इस जिले में दशकों से पुराने सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को भी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उजागर करती है। सवाल ये है कि अब क्या इस पर सरकार कुछ नियंत्रण कर पाएगी या फिर इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा तंत्र बना पाएगी जिससे भविष्य में किसी भी समुदाय को भय या फिर असुरक्षा में जीना न पड़े। और जिस तरीके से स्थिति देखने को संभल में मिल रही है, ये स्थिति कहीं पर भी पैदा ना हो। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।